Hello everyone. Today we are going to resume our series on Merchant of Venice. From today I will try my best to complete whole course of Merchant of Venice that will be seen Act 3, 4 and 5 with complete question answers along with the explanation. So kindly be with the channel, and if these videos are helpful for you, kindly subscribe the channel and share it to your friends and like the video. Scene 3 explanation. In this scene we see Antonio is in custody. हम देखते हैं एंटोनियो कस्टडी में है. So the readers have more sympathy for Antonio, जिससे कि रीडर्स की sympathy एंटोनियो से और कनेक्टेड हो जाती है और डीप हो जाती है. Antonio try to arbitrate and manage the matter by counseling Shylock so that the Jew may change his attitude. मीन्स यहां पर आप देख रहे हैं एंटोनियो इस सीन में कोशिश करता है साइलॉक से थोड़ा सा माइल्डली बात करने की, जिससे कि साइलॉक अपने मूड को चेंज कर दे और पेनल्टी की डिमांड ना करे. बट साइलॉक इज डिलाइटेड एट सीइंग, लेकिन साइलॉक इससे एडवर्स बड़ा खुश है अपने एडवर्सरी एनिमी को हेल्पलेस देख करके और इंसिस्ट करते हुए कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है और वो कहता है कि उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो अपना बॉन्ड चाहता है. एंटोनियो कैन डू नथिंग एक्सेप्ट टू प्रे फॉर द अराइवल ऑफ बेसेनियो टू बिड हिम फॉर द लास्ट फेयरवेल. यहाँ पर एंटोनियो पूरी तरीके से होपलेस और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और केवल ये बात कहता है कि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है. अगर साइलॉक चाहता है मेरी जिंदगी लेना तो वो ले सकता है, बट मेरी लास्ट विश है कि मेरा अच्छा दोस्त, मेरा जो बॉसम फ्रेंड है बेसेनियो, कम से कम मुझे एक बार मिल जाए और मैं उससे अंतिम टाइम फेयरवेल बोल सकूं. तो अब हम पैसेज को देखेंगे. साइलॉक, गाउलर लुक टू हिम, जस्ट प्रोटेक्ट हिम, टेल मी नॉट ऑफ मर्सी. मेरे को मत बताओ कि आप इसके प्रति दया दिखाओ गाओलर, आप अपनी ड्यूटी करो. गाओलर मींस जेलर. दिस इज द फूल, ये वो पागल है दैट लेंट आउट मनी ऑन ग्रेटिस, जो अपना पैसा उधार में देता था, वो भी बिना ब्याज के. गाओलर लुक टू हिम, ध्यान रखो इसका. एंटोनियो बीच में रिक्वेस्ट करता है, हियर मी येट, मैंने सब किया, मैंने गलत किया, मैंने ग्रेटिस मनी लेंड किया, बट इसके बावजूद भी मुझे सुनो, मेरी बात तो सुनो गुड साइलॉक. तो साइलॉक सीधे कहता है, आई विल हैव माई बॉन्ड, आई डोंट वांट टू लिसन यू, मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए. साइलॉक कहता है, स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो. आप बोलने वाले हो कि मेरे पर मर्सी करो, मेरे को छोड़ दो, बट आई विल नॉट डू दैट. I want penalty and I want execution of my bond. I have sworn an oath, मैंने कसम खाई है that I will have my bond, कि मैं अपने बॉन्ड का ड्यू पूरा लूंगा. Thou would callest me, thou callest me, ये एक आर्काइक लैंग्वेज है. Called पास्ट टेंस को शो कर रहा है. Me dog before thou hadst a cause, तुमने बिना किसी रीजन के मुझे कुत्ता कहा, तुम मुझे कुत्ता कहते थे ना. But since I am a dog, चूंकि according to you I am a dog, beware of my fangs, अब मैं कुत्ता हूं तो मेरे नुकीले दांत भी तो होंगे, मेरे पंजे भी तो होंगे, अब मेरे आप पंजों से सावधान रहिएगा. द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, ड्यूक मुझे जस्टिस देगा और मैं बॉन्ड को एग्जीक्यूट करूंगा. First question, what does Shylock ask the jailer to do? Give two reasons for the exact extract to justify why Shylock was against Antonio. Answer को पहले समझने से पहले आप क्वेश्चन देखें. साइलॉक जेलर को क्या कहता है, दो रीजन बताइए जिससे ये पता चलता है कि साइलॉक वाज अगेंस्ट एंटोनियो, साइलॉक एंटोनियो के अगेंस्ट में था. तो आंसर्स को देखें. साइलॉक आस्क्ड द जेलर टू सिक्योर एंटोनियो प्रॉपर्ली, एंटोनियो की प्रॉपर कस्टडी रखने के लिए बोलता है और कहता है कि इस बात को वो मेक श्योर करे कि ही मस्ट नॉट एस्केप, वो बचकर भाग न जाए. साइलॉक टेल्स जेलर नॉट टू प्लीड विद हिम टू शो मर्सी टू एंटोनियो, वो जेलर से कहता मेरे से ये मत बताओ कि आप इसके प्रति मर्सी दिखाओ या इसको मर्सी दे शो करो. द एक्सट्रैक्ट शोज दैट साइलॉक वाज अगेंस्ट एंटोनियो, यहां से पता चलता है कि साइलॉक एंटोनियो के अगेंस्ट है. ही इंसिस्ट ऑन हैविंग द बॉन्ड बियॉन्ड
saying that he has taken an oath the full penalty of the bond. वो कहता है मैंने कसम खाई है कि मैं अपने बॉन्ड की पूरी पेनल्टी लूंगा. Beside इसके आगे अलावा he says that since Antonio used to call him a dog, चूंकि एंटोनियो उसे कुत्ता कहा करता था, Antonio should be aware of his teeth as well as they can bite. तो वो कहता है कि अब मेरे अब दांतों से, नुकीली दांतों से, जो हाउंड्स के दांत होते हैं पहने, उन्हें फैंग्स कहते हैं, उनसे सावधान रहो. तुमने मुझे कुत्ता कहा है तो अब कुत्ते के दांतों से तुम्हें सावधान रहना होगा. सेकेंड क्वेश्चन, गिव मीनिंग ऑफ लेंट आउट मनी ऑन ग्रेटिस. ग्रेटिस ध्यान रखना फॉर रिलीजियस पर्पज होता है. लेंडिंग मनी विदाउट इंटरेस्ट मीन्स लोग अपने फेम के लिए और अपने वेलफेयर के लिए या अपनी पर्सनल कंसाइंस के सेटिस्फैक्शन के लिए जो पैसा देते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, उसको बोलते हैं. तो चूंकि एंटोनियो ऐसा किया करता था और इससे साइलॉक को अपने चार्जेस लेने का मौका नहीं मिलता था. दैट्स व्हाई साइलॉक वाज अगेंस्ट एंटोनियो. बीवेयर ऑफ माय फैंग्स, बीवेयर ऑफ माय टीथ मीन्स तुमने मुझे कुत्ता कहा है तो अब मेरे दांतों से सावधान रहो. तो बीवेयर ऑफ माय रिवेंज as well as I will try my best to revenge my bond. Third question, what does Psylocke say after this extract blaming the jailer for bringing Antonio out of the prison? इस पैसेज के बाद साइलॉक क्या बताता है? तो आफ्टर दिस एक्सट्रैक्ट साइलॉक एंगरली टेल्स द जेलर दैट ही सरप्राइज्ड एट दिस बीइंग सो फुलिश एज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एंटोनियो रिक्वेस्ट. वो जेलर से कहता है कि मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ है कि आप एक लीगल पर्सन हो और कैसे आप इस प्रिजनर या कॉन्विक्ट की मर्सी पर इसकी रिक्वेस्ट को हीड करने लगे. आप कैसे इसकी रिक्वेस्ट पर इसको बाहर लेकर के आ गए हैं, इसको बाहर खुले में आप ले आए हैं. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी, इसे बाहर नहीं लाना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दिस शॉर्ट सीन shows that the determination of Psylocke to extract penalty as stipulated by the bond के द्वारा शो की गई पेनल्टी को लेने में साइलॉक कंफर्म है, ये कैसे पता चलता है? तो दिस शॉर्ट सीन shows the determination of Psylocke to extract the penalty as stipulated by bond because his passion for revenge is revealed in this scene. उसका जो फीलिंग है कि वो क्या चाहता है, उसने उसने एक्सप्रेसली ये बात एक्सेप्ट की है कि मैंने शपथ ली है कि मैं अपने बॉन्ड को ही पूरा करूंगा. When he savagely cries out the jailer to the guard एंटोनियो क्लोजली, वो कहता है भाग ना जाइए, ये मेक श्योर करो कि इसकी कस्टडी प्रॉपर रहे. एंड सीज दैट ही डज नॉट एस्केप. ही रिफर्स द बॉन्ड 5 times in the scene and refuses to listen Antonio's pleas. वो 5 बार I will have my bond, I will have my bond, I don't want to listen anything about against my bond. इस तरीके से बार बार वो बॉन्ड को इंसिस्ट कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि बॉन्ड्स में केवल एंटोनियो की पेनल्टी लिखी है. एंटोनियो की डिटर्मिनेशन को वो नहीं सुनता है और वो अपने स्टेटमेंट से बंद कर देता है और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता और मैंने कसम खाई है कि मैं अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करूंगा. डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ दिस सीन प्रिपेयर फॉर द ऑडियंस for the climax of the trial scene. This scene is important because it bring out the action near the trial scene. Last में इसके एंटोनियो का जो डिटर्मिनेशन है कि I know my life is very dangerous life and I am in danger, so I want that I should see my bosom friend Antonio Bassanio before my death. He adds suspense to the Bond story as it shows it is impossible for Antonio to escape Psylocke revenge. क्योंकि स्टोरी इस तरीके से एंगल ले चुकी है कि यहाँ पर लगता है कि अब एंटोनियो का बचना मुश्किल होगा. दिस सीन फिल्स द इंटरवल बिफोर ट्रायल सीन एंड अलाउज द टाइम फॉर द बसेनियो जर्नी फ्रॉम द बेलमोंट टू वेनिस. जो प्रैक्टिकल एक वे दिखाया गया है कि कुछ दिन के लिए एंटोनियो कस्टडी में था. मीनवाइल बसेनियो कुड रीच इन द वेनिस एंड डिफेंड एंटोनियो केस इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक. Second passage, Antonio let him alone. जाने दो इसे अकेला. I will follow him no more with the bootless prayer. अब मैं इसको जरा भी असर ना होने वाली प्रेयर्स के साथ फॉलो नहीं करने वाला. He seeks my life. वो मेरी जिंदगी चाहता है. कौन है he? He is Antonio. And he is Psylocke. Antonio is speaking these lines. His reason, well, I know.
मुझे पता है इसके रीजन क्या है। आई ऑफ्ट डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फॉर फीचर, मैंने अक्सर इसकी कह सकते हैं पकड़ में आए लोगों को फ्री कराया है। मैंने इसी तरीके से, जैसा कि वो खुद फंसा हुआ है आज, ऐसे ही और लोग जो फंसा करते थे उनको टाइमली एंटोनियो पे कर दिया करता था पैसा, जिससे वो फीचर से बच जाते थे। मनी दैट हैव एट दैट टाइम मेड मून टू मी, ये कहता है वो कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अक्सर मेरे पास समय रहते आ जाया करते थे, मुझसे रोते थे कि मेरे मेरे पास पैसा नहीं है, और अगर मैंने समय से साइलॉक को पैसा नहीं दिया तो मेरे साथ ऐसा होगा। देयरफॉर ही हेट्स मी, क्योंकि मैं उनको रिलीज करा देता था इसलिए मेरे से नफरत करता है। सोलरिनो कहता है आई एम श्योर द ड्यूक विल नेवर ग्रांट हिम द फोर्थ फीचर टू होल्ड। सोलरिनो कहता है कि चूंकि एंटोनियो एक प्रेस्टिजियस पर्सन है, तो वो कहता है कि शायद आपकी क्रेडिट इतनी है कि ड्यूक आपके अगेंस्ट इस तरीके का बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं देंगे। तो एंटोनियो बताता है कि ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ, ड्यूक अपने लेवल पर कोर्स ऑफ लॉ को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर हैव विद अस इन द वेनिस, क्योंकि आपने इसके पहले देखा है कि वो कहता है कि अगर यहाँ पर मुझे लॉ नहीं, मुझे बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं दी गई, तो आई विल जस्ट ब्लेम ऑन द चार्टर ऑफ वेनिस, मैं इंटरनेशनल लेवल पर वेनिस के लॉ को क्लेम करूंगा, क्योंकि वेनिस वाज अ पॉइंट वेयर एग्रोसीज यूज्ड टू डिपोर्ट एंड स्टोर द गुड्स एंड मर्चेंडाइज। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन हब हुआ करता था जो कि वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड को गवर्न करने में मदद करता था। तो जो बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेडर होते थे वो डकयार्ड के तौर पर वेनिस को यूज करते थे। तो जितना माल स्ट्रेंजर्स का, आउटसाइडर्स का वेनिस में है, अगर वेनिस के लॉ में ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो फिर वेनिस पर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई ड्यूक कैन नॉट डिनाई साइलॉक फॉर टेकिंग द रिवेंज, विल मच इम्पीच द जस्टिस ऑफ द स्टेट्स, ये चीज ब्लेम हो जाएगी। सिंस द ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल नेशन, वो कहता है कि सारे नेशंस का ट्रेड एंड प्रॉफिट हमारे यहाँ से चलता है, इसलिए जो ये कॉन्फिडेंस है, जो गुड फेथ है, वो नहीं टूटना चाहिए। इसलिए मेरे अगेंस्ट साइलॉक का बॉन्ड एग्जीक्यूशन ड्यूक नहीं रोकेंगे। First question, what has enraged Antonio to speak in this manner? According to Antonio, why does Shylock seek his life? When Antonio continues to please Shylock to listen him fail, जब वो देखता है कि उसकी कोई भी स्पीच नहीं वो सुन रहा है और वो उसे मना कर रहा है, ही इंसिस्ट ऑन हैविंग हिज बॉन्ड, और साइलॉक लगातार इस बात को प्ली कर रहा है कि मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए। एंटोनियो गेट्स इंग्रेज्ड, वो नाराज हो जाता है और कहता है जाने दो इसे, जो करना है कर लेने दो। ही सेज दैट साइलॉक वांट्स टू टेक हिज लाइफ बिकॉज ही हैज फ्रीक्वेंटली हेल्प्ड साइलॉक डेटर आउट ऑफ हिज क्लचेस व्हेन दे अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प। वो बताता है यहाँ पर कि साइलॉक के क्लचेस में आए हुए वो जो डेटर थे, जिनको कि साइलॉक ने अपने उसमें ले रखा था क्लचेस में, मैंने टाइमली जब वो मेरे पास हेल्प के लिए आए हैं तो मैंने उनको हेल्प की है और फ्री किया है। दिस मेड साइलॉक्स टू हेट हिम, इसी के कारण साइलॉक मुझसे घृणा करता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज सोलरिनो सेज अबाउट द ड्यूक? सोलरिनो ड्यूक के बारे में क्या कहता है? तो सोलरिनो सेज दैट ही इज श्योर दैट ड्यूक विल नेवर परमिट द पेनल्टी ऑफ द बॉन्ड टू होल्ड गुड इन लॉ। ड्यूक नहीं परमिट करेंगे साइलॉक को कि वो अपनी पेनल्टी को एग्जीक्यूट कर सके या उसको एग्जैक्ट कर सके, डिमांड कर सके, मींस वो उसको क्वेश्चन को नहीं कंसीडर करेंगे, ये सोलरिनो कहता है। तो हु आर इन स्ट्रेंजर रेफर्ड इन द एक्सट्रैक्ट, व्हाट कमोडिटी दैट दे हैव इन द वेनिस? Strangers referred to in the extract are traders and businessmen from other country doing business in Venice. ऑल ओवर वर्ल्ड के जो ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन थे जिनका कि बिजनेस वहां पे स्टोरेज के तौर पर, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर, या एग्रोसीज के तौर पर, या ब्रोकर के तौर पर चलता था, उनको रेफर किया गया है। हियर स्पेसिफिक रेफरेंस टू साइलॉक अ ज्यू अ फॉरेनर, यहाँ पर चूंकि वो फॉरेनर खुद भी है साइलॉक, दे डू ट्रेड एंड बिजनेस इन ज्यू इन वेनिस, दैट्स वाई। ये जो ईज ऑफ बिजनेस आज आप समझ रहे हैं, बिजनेस को करने में आपको बाई स्टेट कितना हेल्प मिलता है, स्टेट आपके कितने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, इस बात पे क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए उन स्ट्रेंजर्स के कॉन्फिडेंस को ना टूटने दिया जाएगा और ड्यूक साइलॉक को परमिट करेंगे कि वो वहां के सिटीजन्स के अगेंस्ट भी अपनी
पेनल्टी एग्जैक्ट कर सके। कैन ड्यूक डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ टू द स्ट्रेंजर? वाई? The Duke cannot deny the course of law to the stranger. Firstly, the right and privilege of the trade that foreigners have the in the city business cannot be denied, means foreigners should have also the right of the property and right of the credit and trade, so they cannot be denied. If denied, they will expose the justice system of the state to reproach. वो जान जाएंगे कि वेनिस का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, ये अपने सिटीजन को फेवर करता है और फॉरेनर्स को हेल्प नहीं करता है। Secondly, prosperity of the Venice depends on the trade with the foreign nations. सारे लोग अगर वेनिस से अपने ट्रेड को कॉमर्स को हटा लेंगे तो वेनिस का खुद का ट्रेड एंड प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई it cannot be done. If the injustice is done to Shylock, other foreigners will raise alarm and objection. They will lose the confidence in the justice system and it will affect the trade of the city. Means सारे के सारे ट्रेडर्स जो हैं वो वेनिस के कोर्ट से अपने आप को पीछे ले जाएंगे, वो वहां पर अपना बिजनेस नहीं रखेंगे, हटा लेंगे और जो ट्रेड से मनी और जो टैक्स के तौर पर जो इनकम होती है वेनिस को वो नहीं होगी। इसलिए स्टेट ऑफ वेनिस इतना बड़ा डेंजर नहीं लेगा। सो ड्यूक कुड नॉट डिनाई साइलॉक टू टेक रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो एज अ पेनल्टी ऑफ द बॉन्ड। Next question, what final wish does Antonio express before he would die? What does it reveal about his character? Antonio's final wish to see Bassanio before he dies. एंटोनियो लास्ट में अपनी फाइनल विश बताता है कि आई वॉन्ट टू सी ओनली माई बॉसम फ्रेंड बसेनियो बिफोर माई डेथ। इट शोज हिज ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर बसेनियो। इस बात से बसेनियो के प्रति उसका ग्रेट लव एंड अफेक्शन पता चलता है। एंटोनियो रिजाइन्स हिमसेल्फ टू हिज फेट। एंटोनियो अपने आप को किस्मत के सहारे छोड़ देता है, बट टेक्स कंफर्ट इन द थॉट दैट ही इज गोइंग टू डाई फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। बट वो ग्रज नहीं कर रहा है, वो रिपेंट नहीं कर रहा है, वो इस बात से फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है कि वो बसेनियो की हेल्प करने के कारण इस तरीके के उसमें केस में फंस गया। Even then, he is very happy that he is going to die for the sake of his friend's help. So he is very good person and he loves Bassanio very much. So here this scene ends. Thank you friends. Thank you for watching this video. If video is helpful and good, kindly like it, subscribe the channel and share it to your friends. Thank you.